नमस्कार मेरे भाई। वीडियो का थंबनेल देख करके तुम भी यही सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक तुम्हें यही बताया गया था कि भारत में युवा सबसे ज़्यादा है और ये भारत के लिए सबसे गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन भारत के लिए सौभाग्य की बात है यूथ और दुर्भाग्य की बात है यूथ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा तुम्हारा यार, क्योंकि वैसे ही तुम्हारे पास समय नहीं होता है, समय की काफ़ी किल्लत होती है। ठीक है, ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा तुम्हारा क्योंकि घंटों घंटों तुम्हें रील्स भी तो देखनी है, घंटों घंटों सोशल मीडिया पे अपना समय भी तो बिताना है, घंटों घंटों तुम्हें जो है कि इंस्टाग्राम भी तो चलाना है, घंटों घंटों तुम्हें अपनी स्क्रीन टाइम भी तो भाई उसमें अचीवमेंट लेना है ना। अचीवमेंट इतना बड़ा है भाई, हो सकता है इस कार्य के लिए हमें जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल जाए, कोई रत्न मिल जाए, सबसे बड़ा ऊंचा कोई अवार्ड मिल जाए। बातें थोड़ा कठोर है क्योंकि ऐसी चीज़ मैं जब पढ़ा हूँ तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा है ये बात पढ़ करके। तो सोचा हूँ कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इस चीज़ पे। हमारा देश भारत जो कि 140 करोड़ लोगों से बनता है और एक इकोनॉमिक सर्वे आया था। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो मानव निर्माण पूंजी की जो प्रक्रिया होती है उसमें 4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या है वो चीज़ें? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल और चौथे है आपकी ट्रेनिंग। शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए और स्किल आपके अंदर होनी चाहिए और चौथी चीज़ उस स्किल की इन तीनों चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए बरोबर। और भारत का युवा ये चारों चीज़ें जो है वो मनयोग से नहीं कर रहा है। यार मैं अपने आसपास देख रहा हूँ किस तरीके से जो हमारे देश का यूथ है वो किस दिशा में जा रहा है यार। तुम सोचो यार, क्या होगा इस देश का। एक इकोनॉमिक सर्वे आया था 2023 और 24 का है मेरे हिसाब से शायद। उस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जो भारत की वर्किंग पोटेंशियल है उसमें से 55% लोगों को कोई कंपनी या फिर कोई भी रोजगार देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये लोग बेकार हैं। 55% यूथ बेकार है सर। मस्त है वो, मस्त है, घंटों घंटों रील्स, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग, बेवजह की चीजें, बेवजह बेफिजूल की चीजें। क्या तुम्हें नहीं लगता यार आज भी तुम जिनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई थी, कहीं ना कहीं तो उनके गुलाम होना है आज। कौन से इंस्टाग्राम, यूट्यूब भारत की कोई कंपनी है जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है? वो अलग बात है कि यहां से थोड़े बहुत पैसे आ जा रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं जो पैसे कमा रहे हैं और वो टैक्स पे कर रहे होंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इनकम हो जाती होगी गवर्नमेंट की। लेकिन यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन है यार, वो पैसा कहाँ काउंट होगा? समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। जागो, इस शिक्षा पे काम करो, स्वास्थ्य पे काम करो, स्किल पे काम करो, ट्रेनिंग पे काम करो। आलसी होता जा रहा है हमारा यूथ और दूसरा अपने आप को एक पता नहीं कौन सी छवि बनाना चाहता है समाज में। बेवजह का क्राइम की ओर इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं गाने बजा बजा करके। नहीं होना चाहिए मेरे भाई, नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है, इस देश से हम हैं। अगर हम कमजोर पड़ गए तो कुचल दिए जाएंगे। इस नेचर का, इस प्रकृति का एक नियम है। इवोल्यूशन के बारे में अगर आप जानते होंगे सर, तो वही इवॉल्व करता है
और उसका एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। आप देख लेना अगर झूठ कह रहा हूं तो। इस वीडियो में मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करूंगा, कोई भी रोल नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा। तुमको देखना हो तो देखो मेरे भाई, क्योंकि बातें सही है। मैं कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला हूं इसमें कि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे और तुम ज़्यादा देर तक इस वीडियो को देखो, कुछ नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, 5-6 मिनट की होगी, क्योंकि भाई तुम्हारे पास समय है ही नहीं। क्योंकि तुम्हें देखना है क्या, रील्स चलाना है क्या, इंस्टाग्राम, तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ें देखनी है, तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ें देखनी है मेरे भाई। अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हो, फिजिकल वर्कआउट जीरो हो चुका है, राइट। मैक्सिमम लोग हैं सर ऐसे, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 10th और 12th के, वो क्राइम की दुनिया में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ों से वे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। थोड़ी सी अगर किसी के बीच झड़प हो जा रही है तो 10-15 लोग, 25 लोग जुट जा रहे हैं एक जगह पे। क्यों मेरे भाई? इससे तुम्हारी आर्थिक तरक्की नहीं होगी, आर्थिक विनाश होगा, आर्थिक विनाश होगा आपका सर। इस बात पे आप सोचिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023-24 ने हमें ये बताया है, मैं पहले भी बताया हूँ और अब भी आपको बता रहा हूँ कि 55% यूथ जो है वो बेकार है, उसे कोई भी काम नहीं देना चाहता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी कंपनी इन्हें ऐसा मानती है कि ये लोग बेकार हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं है। और ये सही भी है, ये सही भी है। न कोई मेहनत करना चाह रहा है, न कोई पढ़ना चाहता है, न कोई। और इन सब के चक्कर में यार तुम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे रहे हो, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग। तुम अपने आसपास नजरें दौड़ाओ, तुमको लग रहा होगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक तौर पे कमजोर हैं। ऊपर से देखने में ठीक है, और ठीक अच्छी बॉडी है, ठीक है, एकदम तगड़ी डोले सोले, लेकिन भाई इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। दो ही स्ट्रेंथ मायने रखती है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। फिजिकल तुम्हारा कोई वर्कआउट है नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम कोई कार्य कर नहीं रहे हो। विचार करो इन सब चीज़ों पे। आज़ादी के पहले जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें जो पहला प्राइमरी सेक्टर होता है जिसके अंतर्गत कृषि आती है, आज़ादी के पहले इस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था हमारे देश की जीडीपी में, और अब वर्तमान समय में सबसे कम योगदान है जीडीपी में। समझ रहे हो कि इतनी तेज़ी से लोग इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट को कम कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल और केवल चल क्या रहा है, प्लेजर। विचार करो यार भाई, यहाँ तक देखे हो तो विचार करो। मत करना इस वीडियो को लाइक, मत करना इस चैनल को सब्सक्राइब, मत करना, कुछ मत करना। शेयर करो अपने दोस्तों को, और उन्हें भी पता चलना चाहिए यार कि हम भारतीय युवाओं को कोई काम नहीं देना चाह रहा है। सरकार भी जानती है युवाओं को, युवा भले ही भाई विरोध कर रहे हो, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि मैक्सिमम यूथ पढ़ना चाहता ही नहीं है।